नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे कि वर्तमान के आधुनिक बिहार के शिल्पकार और सुशासन बाबू के रूप में जाने वाले नीतीश कुमार के बिहार का हालात क्या है, हालिया परिस्थिति क्या है, खास करके शिक्षा जगत का, शैक्षणिक संस्थानों का, शिक्षा व्यवस्था का। क्योंकि पिछले 17-18 सालों से चाहे सरकार एनडीए का हो या महागठबंधन का, माननीय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं और बड़े बड़े दावे रहे हैं इनका। हालांकि विकास नहीं हुआ है ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, उसमें और अत्यधिक कार्य होने की आवश्यकता है। आखिर क्यों हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं? कार्य हो रहे हैं, यह दिख रहा है, लेकिन धरातल पर उतर करके आप देखें तो जो पिछड़े इलाके थे आज भी वे पिछड़े हैं। इस वीडियो में मैं जो जिक्र करने जा रहा हूं, जिस चित्र का मैं वर्णन करने जा रहा हूं, शायद आप उसे सुन करके, जान करके हैरानी में पड़ जाएंगे कि आखिर भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, क्यों आज इस आजाद भारत में भी सुदूर ग्रामीण इलाकों का पिछड़ा समाज आज पिछड़ेपन की जिंदगी जी रहा है? क्यों उस तबके के लोगों पर, उनके बच्चों पर आज भी सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हो पाया है? क्यों उनके हालात आज भी बद से बदतर होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन? सरकार आ रही है, जा रही है, सरकार बन रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन विकास की धारा, विकास की गंगा वहीं बह रही है जहां पे विकास होते आए हैं, जहां के लोग जागरूक हैं, वहीं सरकार कार्य करा पा रही है। और जो इलाका पिछड़ा है, जहां के आम जनमानस जागरूक नहीं है, वहां आज भी पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं वहां के लोग। साथियों, आप जान करके हैरानी होगी आपको कि एक शौचालय में वहां की छात्र छात्राएं, वहां के शिक्षक शिक्षिकाएं और वहां के रसोइया पाए गए हैं। साथियों, बिहार के मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के भखराइन पंचायत के वार्ड नंबर 7 डरिया टोल में एक विद्यालय है और वह विद्यालय नया है। और नया इसलिए नहीं है कि हाल फिलहाल में वो विद्यालय वहां पे खोले गए हैं, इसलिए उस विद्यालय का नाम ही है नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, एनपीएस। यह विद्यालय 2006 में ही खोले गए थे। तब से लेकर के 2024 आज 18 साल हो चुके हैं, अर्थात जितने दिन तक बिहार में माननीय नीतीश कुमार की सरकार रही है, उतने दिन तक यह विद्यालय भी उस जगह पर है। लेकिन वह विद्यालय आखिर संचालित किस रूप में हो रहा है? उस विद्यालय का हालात क्या है? उस विद्यालय के वर्तमान परिस्थिति क्या है? क्या उस विद्यालय को विद्यालय कह पाना मुनासिब है? बिल्कुल भी नहीं। बिहार का एक ऐसा विद्यालय जो पूरी तरह से शौचालय के अंदर सिमट करके रह जाती है। आपको बताते चलूं कि जब 2006 में वह विद्यालय वहां पे विद्यालय के रूप में जब एक सांकेतिक रूप से विद्यालय खोले गए तो कुछ भी नहीं था, किसी तरह से विद्यालय संचालित हो रहे थे। बीच में विद्यालय मद में, विकास फंड में कुछ पैसे आते हैं और वहां के प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा उस पैसे से एक झोपड़ी नुमा विद्यालय का निर्माण किया जाता है। लेकिन कब तक वो टिक पाता? आंधी तूफान में, गर्मी के दिनों में जब तेज हवा चलती है तो उसमें वह विद्यालय नष्ट हो गया, उड़ गया। उसके बाद से विद्यालय चला पाना मुश्किल हो रहा था। हालांकि उस विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 3.5 कट्ठा जमीन अधिग्रहित भी है, जिसमें वहां के पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा मनरेगा के तहत मिट्टी भरावट की भी कार्य कर दी गई है, लेकिन अब तक भवन निर्माण नहीं हो पाए। बीच में 1,40,000 रुपए पैसा जो इस विद्यालय में आए, उस पैसे से शौचालय का निर्माण करवाया गया। 2 कमरे का शौचालय, एक पेशाब घर जिसमें 2 पेशाब घर अटैच है और एक बरामदा। और ये जो 2 शौचालय हैं, 2 कमरे का शौचालय है, फिर पेशाब घर है, एक बरामदा है, बस इतने ही में वह विद्यालय सिमट करके रह जाता है। एक शौचालय रूम में कार्यालय के सभी सामग्री होते हैं, हालांकि उसको कार्यालय के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसमें कोई बैठता नहीं है। उस शौचालय के उस कमरे में कार्यालय के बेंच, कुर्सी और खाता बही उसमें रखे होते हैं। दूसरा जो शौचालय है, शौचालय के कमरा नंबर 2, वह स्टोर रूम में के रूप में उसका इस्तेमाल होता है। उसमें मध्याह्न भोजन हेतु इस्तेमाल होने वाले सभी बर्तन रखे जाते हैं और भोजन सामग्री रखे जाते हैं, चाहे वो दाल हो, चावल हो या अन्य जो भी मर मसाले हो, नमक हो, तेल हो, रखे जाते हैं। और जो पेशाब घर है उसको रसोई घर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेशाब घर में खाना बनाए जाते हैं। और जो ढाबा है शौचालय का, उसमें छात्र छात्राएं बैठ करके पढ़ते हैं और उसी ढाबा के किसी कोने में उस विद्यालय के एक प्रभारी प्रधानाध्यापक और दूसरा सहयोगी शिक्षक बैठ करके और उस विद्यालय में नामांकित 20 बच्चों में से चाहे जितने भी उपस्थित रह रहे हों उन्हें वो पढ़ाते हैं। रसोइया के रूप में 2 महिलाएं कार्यरत हैं। अब बताइए कि एक शौचालय में 2 शिक्षक, 2 रसोइया
और 20 छात्र छात्राएं कभी भी आप जाएंगे तो आप पाएंगे। हालांकि अभी आप जाएंगे तो अभी वहां पे इक्के दुक्के ही छात्र मिलेंगे, रसोईया दोनों मिलेंगे, शिक्षक दोनों मिलेंगे, लेकिन छात्र छात्राएं इक्के दुक्के ही मिलेंगे क्योंकि अभी गर्मी का छुट्टी है। और एसएसके के पाठक के दिशा निर्देश के आधार पर उनके अनुसार जो दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं कि कमजोर बच्चों को इस 1 महीना के अंदर, क्योंकि जब तक कहावत है ना, जब तक सोना जो है वो तपता नहीं है तब तक वह जेवर का रूप नहीं लेता है। शायद यह कहावत एसएसके के पाठक बचपन से सुनते आ रहे होंगे, इनके कानों में गूंज रहा होगा, मन मस्तिष्क में बैठ गया होगा। और इसीलिए छात्र छात्राओं को, शिक्षक शिक्षिकाओं को इस भीषण गर्मी में तपने के लिए वो मजबूर कर रहे हैं ताकि सोने की तरह ये तप करके और आभूषण का रूप ले सके। लेकिन यह निराधार है, बेबुनियाद है। कोई एक कहावत हर जगह परफेक्ट सटीक नहीं बैठता है। छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं मानव हैं और उनके साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है रवैया अपनाया जा रहा है। मैंने कई बार बोला है कि पूरे बिहार भर में जितने विद्यालय हैं, आधे से अधिक विद्यालय इसी प्रकार संचालित हो रहे हैं। कहीं शौचालय में, कहीं गौशाला में, कहीं पेड़ों के नीचे बाग बगीचों में, कहीं झोपड़ी नुमा भवन निर्माण करके, उसे भवन क्या कहेंगे, झोपड़ी तो झोपड़ी होता है, कहीं अल्बेस्टस से जो है छा करके, तो कहीं टीन के करकट से छा करके, इस प्रकार से विद्यालय चल रहे हैं। इस भीषण गर्मी में जब गर्मी की छुट्टी होने चाहिए, इस तपती धूप में जब गर्म हवाएं चल रही हैं, तो आखिर क्यों इन्हें झुलसने के लिए, पकने के लिए इस अल्बेस्टस में, उस झोपड़ी नुमा विद्यालय में, उस टीन के करकट में, इस शौचालय में, इस खुले बरामदा में, खुले आसमान के नीचे, पेड़ पौधे के नीचे आखिर क्यों उन्हें मजबूर किया जा रहा है? यह सोचने और समझने वाली बात है। तो पूरे बिहार भर में इस प्रकार के, जहां भी बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को लच्चर से और भी अत्यधिक बदतर बनाने वाली जहां भी ऐसे हालात हैं, उससे वहां के युवाओं को, जिनके हाथ में भी स्मार्टफोन है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे ऐसे विद्यालय जो संचालित हो रहे हैं, चाहे वो फूस में हो रहे हों, चाहे वो टीन के करकट के नीचे हो रहे हैं, चाहे अल्बेस्टस के नीचे हो रहे हैं, चाहे गौशाला में हो रहे हैं, चाहे पेड़ पौधे के नीचे हो रहे हैं, चाहे शौचालय में हो रहे हों, उसे आप वीडियो बनाएं और अपने सोशल हैंडल पर उसे शेयर करें। इस प्रकार के वीडियो जल्दी वायरल होते हैं, और यदि वायरल होते हैं तो तब जाकर के है राज्य सरकार और केंद्र सरकार या फिर आला अधिकारियों के कानों पर जोर रहता है, उनके आंख से पट्टेबंदी खुलते हैं और उन्हें दिखता है, तब जाकर के वहां के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है और यथाशीघ्र इस प्रकार के शर्मसार कर देने वाले जो हालात होते हैं, उससे जो समस्याएं होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उसे उबरने के लिए यथाशीघ्र प्रयास किए जाते हैं। तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि इसका खुलासा आप करें। किसी न्यूज चैनल के रिपोर्टर के भरोसे न रहें, किसी समाचार पत्र के रिपोर्टर के भरोसे न रहें। आप खुद ही रिपोर्टर बने और रिपोर्टिंग करें इस प्रकार के, जहां भी खास करके शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के यदि इस प्रकार की दुविधाएं हैं, इस प्रकार की समस्याएं हैं, इस प्रकार की हालात हैं, परिस्थितियां हैं, तो इसे अवश्य ही आप उजागर करें। मैं माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, शिक्षा मंत्री, पूर्व आईपीएस और मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस प्रकार के जहां भी विद्यालय संचालित हो रहे हैं, यथाशीघ्र जो 3000 करोड़ रुपए 2 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जो खर्च करने हेतु बंदरबाट कर दिए गए, उसमें से कुछ 3000 करोड़ में से कम 3 लाख तो ऐसे विद्यालय को दे दें ताकि एक ही कमरा, 2 ही कमरा का भवन बने और वहां पे इस प्रकार के जो है विद्यालय संचालित हो सके। और यदि आपको लगता है कि 20 बच्चों पर 2 शिक्षक, 2 रसोई को मेंटेन कर पाना सरकार के लिए महंगा पड़ रहा है, तो आप उसे पास के विद्यालय में टैग कर दें, मर्ज कर दें। क्यों इस प्रकार के विद्यालय संचालित कर रहे हैं? यह एक ही शौचालय में कार्यालय, एक ही शौचालय में कक्ष, एक ही शौचालय में रसोई घर, एक ही शौचालय में 2 रसोईया, एक ही शौचालय में 2 शिक्षक और एक ही शौचालय में 20 छात्र छात्राएं, जिसे संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।